वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 4.3 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम जो आम की बगिया है उसकी चौड़ाई को हम x मीटर मान लेते हैं। ये हमने लिख दिया, माना आम की बगिया की चौड़ाई मीटर में x है। अब जब हमने आम की बगिया की चौड़ाई को x मान लिया तो अब प्रश्न में दिया है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यानी तो इसकी लंबाई जो होगी मीटर में वो होगी 2x, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। चौड़ाई x है तो लंबाई दुगनी यानी 2x होगी, 2x होगी। अब प्रश्न में दिया है कि उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यानी तो आम की बगिया का क्षेत्रफल लिखेंगे, आम की बगिया का, ये हमने लिख दिया आम की बगिया का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर। अब आम की बगिया का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? लंबाई का गुणा चौड़ाई में करते हैं तो क्षेत्रफल निकालते हैं इसकी, आम की बगिया का लंबाई गुणित चौड़ाई, ये है 800 वर्ग मीटर। तो लंबाई है 2x तो 2x लिखेंगे, गुणित चौड़ाई है x और ये बराबर आएगा 800। ये मीटर में है, ये भी मीटर में और ये मीटर वर्ग है, तो 2x इंटू x बराबर 800। क्योंकि इस तरफ मीटर वर्ग आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा और इस तरफ भी 1 मीटर का मीटर में गुणा होगा तो मीटर वर्ग आएगा, तो वो क्या, तो ये 2x इंटू x बराबर 800 आ जाएगा। अब 2x 2 लिखेंगे, x का x में गुणा होगा तो 2x वर्ग आ जाएगा और ये बराबर में 800। 2 से 800 400 बार कैंसिल हो जाएगा तो x वर्ग बराबर 400 आ जाएगा। अब हम ये जो 400 है इसका पक्षांतर कर देंगे तो x वर्ग ऋण 400 बराबर 0 आ जाएगा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x वर्ग धन 0 इंटू एक्स ऋण 400 बराबर 0। 0 का x में गुणा होगा तो 0 आएगा, तो x वर्ग ऋण 400 ही आएगा। अब हम प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न में दिया है कि प्रश्न में पूछा गया है कि क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है। तो हम सबसे पहले तो ये ज्ञात करेंगे कि क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम इसके विविक्तकर का मान निकालेंगे। यदि विविक्तकर का मान, जो ये द्विघात समीकरण है, इसके विविक्तकर का मान यदि धनात्मक और या फिर 0 के बराबर होगा तो ऐसी बगिया बनाना संभव होगा, यानी इसके मूलों का अस्तित्व होगा, और तो इसके मूलों का अस्तित्व होगा तो ऐसी बगिया बनाना संभव होगा। तो इसके विविक्तकर को निकालते हैं। इसे निकालने के लिए सबसे पहले तो इसकी तुलना हम ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक a है और यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 1 होगा, तो a का मान 1 आ जाएगा। और यहाँ पर x का गुणांक b है और यहाँ पर x का गुणांक 0 है, तो b का मान 0 आ जाएगा। और यहाँ पर c है चरपद और यहाँ पर चरपद ऋण 400 है, तो c का मान ऋण 400 आ जाएगा। अब विविक्तकर क्या होता है? विविक्तकर होता है, इसे हम d से प्रदर्शित करते हैं, जो होता है b वर्ग ऋण 4ac। अब इसमें मान रखते हैं, b का मान था 0 तो 0 का वर्ग और ऋण 4 इंटू a यानी 1 और इंटू c यानी ऋण 400। अब 0 का वर्ग करेंगे और ऋण, ये ऋण और ऋण ये प्लस हो जाएगा और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा और 4 का गुणा 400 में करेंगे तो 1600 आएगा। तो अब 1600 में हम 0 को जोड़ेंगे तो 0 का वर्ग 0 होगा और 0 को जब हम 1600 में जोड़ेंगे तो 1600 ही आएगा। इस प्रकार हमें d का मान 1600 प्राप्त हो गया, यानी ये धनात्मक है, अर्थात इस जो द्विघात समीकरण है इसके मूल वास्तविक होंगे। अर्थात इसका अर्थ ये है कि जो ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी होगी और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर होगा।
हमने ये लिख दिया b वर्ग ऋण 4ac का मान धनात्मक है, अतः x वर्ग धन 0 इंटू एक्स ऋण 400 के मूलों का अस्तित्व है। अतः ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। अब ये हमने ज्ञात कर लिया है कि ऐसी बगिया बनाना संभव है। अब इसके बाद हम उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करते हैं। हमें ये यहाँ पर x वर्ग बराबर 400 प्राप्त हुआ था, इसको हम समीकरण 1 लिखते हैं। अब इसी के आगे हम सॉल्व कर, अब ये लिख दिया समीकरण 1 से x वर्ग बराबर 400। अब ये इसका वर्गमूल करेंगे तो ये प्लस माइनस रूट 400 आएगा, रूट के अंदर 400। अब 400 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, वो होता है 20। 20 का गुणा 20 में करेंगे तो 400 आएगा और ये प्लस माइनस 20। अब इसके बाद यहाँ पर दो है, प्लस भी और माइनस भी है, लेकिन जो x थी वो हमने चौड़ाई को x माना था, जो कि तो किसी भी या आम की बगिया होगी उसकी जो चौड़ाई होगी वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, यानी ऋण 20 मीटर ये तो नहीं होगी, प्लस 20 मीटर यानी जो भी मान उसका होगा वो धनात्मक ही होगा। तो x का मान हम धनात्मक लेते हैं, यानी x बराबर 20 मीटर आ गई ये चौड़ाई। और लंबाई थी वो थी 2x, तो 2 इंटू एक्स बराबर ये 40 मीटर आ जाएगी, यानी चौड़ाई 20 मीटर आ गई और लंबाई 40 मीटर आ गई। यही इस प्रश्न का उत्तर है कि आम की बगिया, ऐसी आम की बगिया जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, उसकी चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर है।